आज रात में सोते समय हींग लगा करके नींबू यहां रख देना, फिर देखना तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे प्यार में एक अलग सा चमत्कार होगा। अब तुम्हारे पार्टनर को सिर्फ तुम्हारा होना पड़ेगा। दुनिया के सारे विकार तत्काल होंगे, ठीक। और इससे भी बड़ी बात बताऊं, ये नींबू स्वयं बताएगा तुम्हारे प्यार का नंबर। ये नींबू स्वयं जाकर के आपके प्यार को खींच कर लेकर के आएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। यहां सिर्फ शादी से पहले शादी की बात नहीं है। यहां रिश्ता कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, खुद के वैवाहिक जीवन की बात हो या प्यार की बात हो, रिश्ते रिलेशनशिप की बात हो या पारिवारिक सिचुएशन की बात हो, बिटिया दामाद, बेटा बहू या बच्चों के बिगड़ने की सिचुएशन में हो, स्थिति कोई भी हो, उसे लगातार चीजें सुव्यवस्थित की जा रही हैं। दुनिया में है तो बहुत कुछ, लेकिन उसे आप तक पहुंचाने के लिए रिसर्च चाहिए और सही कनेक्शन चाहिए। जब तक वो नहीं हो तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता। इस बात को भी समझना होगा, प्रेम और रिलेशनशिप के अलावा पूरे विश्व में कुछ नहीं है। दुनिया में साधना, पूजा, आराधना, स्वयं से प्रेम, जो भी कुछ है वो सब प्रेम की वजह से है, संबंधों की वजह से है। कोई कुछ भी करता है उसके पीछे प्रेम छुपा हुआ है। नौकरी करे, चाकरी करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, पढ़ाई करे, एजुकेशन ले, बड़ा आदमी बने, गरीब आदमी बने, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, किसी न किसी व्यक्ति के प्रेम के प्रभाव में ही वो हो रहा होगा। दूसरा कोई स्थान ही नहीं है, दूसरा कोई मतलब नहीं। ये कहा जा सकता है कि दुनिया का सार प्रेम है। इसी वजह से ये संप्रदाय, ये व्यवस्था, ये एजुकेशन सेंटर, ये तकनीक, ये व्यवस्था बड़ी हो रही है रोज के रोज। ये परिवार बड़ा हो रहा है, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इस परिवार में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस परिवार के लोग सुखी हो रहे हैं, इस बड़ी बात है। लोग रोते हुए दुखी और परेशान आते हैं, यहां आकर के अपने आप को समझते हैं और खुश हो जाते हैं, लाइफ ठीक कर बैठते हैं, सब चीजें अच्छी करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का साधन समझते हैं। यहां आज भी हम कह रहे हैं, आज रात सोने के पहले नींबू में हींग लगा करके रख देना। बस इतना करने मात्र से आपके अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। यह चमत्कार सामान्य नहीं होगा। आपके रिश्तों में, संबंधों में जो विकार है, जिस प्रकार से उदर विकार के लिए अगर थोड़ी सी हींग लगा दी जाए नाभि में तो समाप्त हो जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिन भी खाद्य में, जिन भी अन्न में, अनाजों में ज्यादा बादीपन होता है, ज्यादा गरिष्ठ होते हैं, उसमें कहते हैं हींग डाल दीजिए तो उसकी स्थितियां ठीक हो जाती हैं और पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है। अब जरा समझने की कोशिश करना पूरी की पूरी प्रकृति को। सूर्य की अपनी एक स्वयं की संरचना है। कई सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सालों से या बहुत सालों तक लगातार सूर्य पर शोध किया और रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद यह जाना कि सूर्य पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष मंडल है, जो औष्णिक मंडल है, जो ग्रह मंडल है, उसका राजा है और किंग है। उसी से सबकी गणना और जीवन की पूरी धुरी सूर्य से चल रही है। ज्योतिष तो पहले से ऐसा कहता है। ज्योतिष तो कहता है कि सूर्य से ही गणना होती है हर चीज की। विज्ञान ने भी इस बात को माना है। बड़े बड़े मतलब वरिष्ठ जो अच्छे जानकार वैज्ञानिक हुए, नासा इत्यादि के, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। रिसर्च में यह पाया गया प्रत्येक 10 वर्षों में पूरी की पूरी प्रकृति पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर तुम्हें किसी पेड़ की आयु समझनी हो तो उसके शरीर में, उसके तने पर जितने भी सर्कल दिखाई पड़ेंगे वो उतने ही साल का होगा। अब देखो, सर्कल छोटा और बड़ा होने से आपको मौसम का पता चलता है। मैं पेड़ की बात कर रहा हूं। अलग अलग मौसम में कब बारिश हुई थी, कौन से ईयर में कम बारिश हुई थी, कौन से ईयर में ज्यादा बारिश हुई थी, किसमें सूखा था, किसमें नमी थी, वो सब पता चल सकता है। अधिक नमी और गर्मी सर्कल को कमजोर करती है। सूखापन और
अधिक ठंड सर्कल को बड़ा करती है। ऐसे ही सारी की सारी गणनाओं में वो बात कंप्लीट होती चली गई। तो जरा समझना, इतनी विशाल काय पृथ्वी और उस पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे वो पेड़ पौधों पर जब इतना प्रभाव पड़ता है तो तुम्हारे शरीर पर क्यों नहीं पड़ता होगा। हाँ, वो सूक्ष्मतर व्यवस्थाओं से देखा जाने वाली एक व्यवस्था से जान लिया गया। अभी तक बहुत सारी ऐसी मशीनें बन गई हैं, बहुत सारे ऐसे विज्ञान ने रिसर्च करके चीजों को समझ लिया है ताकि प्रकृति को जाना जा सके। कब भूकंप आएगा, कब ज्वार भाटा आएगा, उसको पूर्वाभाषित किया जा सकता है मशीनों के प्रभाव से। पर रिसर्च में ये पाया गया कि सूर्य हर 10 वर्ष में, फिर 45 साल में और फिर 90 साल में परिवर्तन करता है। विश्व की एक नदी है जो जहां पर सबसे ज्यादा पिरामिड पाए जाते हैं, वहां वो नदी है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं उसी देश की बात कर रहा हूं। हिंग नदी नाम है। वो नदी विश्व की सबसे पुरानी नदी है और सबसे बड़ी बात, उस नदी का 4000 सालों का इतिहास विद्यमान है, उसका रिसर्च विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि वो पहली नदी ऐसी है जिस पर सूर्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सूर्य जवान और बूढ़ा होता है, उस नदी से यह जाना गया सूर्य हमेशा 45 सालों तक जवान होता है और 45 सालों तक बूढ़ा होने लगता है। पहले 45 सालों में जिन लोगों का जन्म होता है वो कम बीमार पड़ते हैं, वहां रोग कम होते हैं, और जो दूसरे 45 साल में होते हैं वो बहुत रोगी होते हैं, उनका शरीर शिथिल होता है और बड़ा कमजोर होते हैं। और ये हर व्यक्ति विशेष के ऊपर राशियों के आधार पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसकी और सूक्ष्म जानकारी, इसको और सूक्ष्मतर चीजों को गणना करके एक पंचांग बनाया गया। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। 15 दिन अंधेरा रहता है और 15 दिन उजाला रहता है। इसी आधार पर जिसका जैसा जन्म हुआ उसको उतना प्रेम मिलता है, उसके जीवन में उतना ही सुख मिलता है। हमेशा जो अंधेरे पक्ष में जिनका जन्म हुआ है उनके जीवन में प्रेम का बड़ा भाव रहता है अपेक्षाकृत उजाले पक्ष के। और खास बात, उजाले और अंधेरे की संधि के समय तो बहुत मुश्किल होती है। तिथि जैसे ही पूर्णिमा और अमावस्या के समकक्ष होती है, वो 4-4 दिन दोनों तरफ, यानी ये 8 दिन सबसे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी 23 घंटे और 56 सेकंड में, जरा ध्यान समझना, एक पूरा राउंड ले लेती है, एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेती है। इसीलिए 24 घंटे बनाए गए। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं करती। जैसे ही सूर्य पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो यहां पृथ्वी के ऊपर कंपन शुरू हो जाता है। यहां पृथ्वी के ऊपर उसकी स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ने लगती है। उसी आधार पर मौसम और उसी आधार पर घड़ी और समय सब कुछ निर्धारित होता है। तो जरा समझना, इतनी विशालकाय पृथ्वी पर जब प्रभाव पड़ता है तो तुम पर नहीं पड़ता होगा क्या? तुम्हारी प्रकृति के ऊपर, तुम्हारे नेचर, स्वभाव, व्यक्तित्व के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता होगा क्या? कहते हैं एक एक रोम छिद्र के ऊपर, तुम्हारे हर एक स्पंदन पर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य ही नहीं, प्रत्येक ग्रहों का, हर वो जो भी औष्मिक मंडल है, जो भी तारा मंडल है, जो भी ग्रह मंडल है, और एक आध नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है। हमें तो कुछ ही पता है तो बहुत सारे। और जरा समझना, गंभीर बात बता रहा हूं, सीधे तुम्हें लेकर के चलूंगा। नींबू पर हींग लगा करके कैसे अपने प्यार को अपने कब्जे में कर सकते हैं। ये इतनी जानकारी अद्भुत है जिसे जान लेना बहुत आवश्यक है। नींबू में ही हींग क्यों, उसका पूरा का पूरा तिलिस्म बता रहा हूं आज। तुम्हें बड़े ध्यान समझना, डगमगा मत जाना, सावधानी से समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आपको करना क्या है, एक साबुत नींबू लेना है और नींबू में आर पार छेद कर दीजिएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे में, मतलब जहां से वो लगता है और दूसरी तरफ जिस उसकी नोक निकली होती वहां तक पूरा आर पार छेद कर दीजिएगा। अब छेद करने के बाद बाहर से पूरी तरह से उसको हींग में कच्चा दूध मिला करके उसका लेप बना करके पूरा लगा दीजिए। ध्यान समझिए, हींग असली रखिएगा,
कमजोर मत पड़िएगा इसमें। हींग असली होनी चाहिए, काम तभी बहुत अच्छा होगा इसका, क्योंकि हींग में नकलीपन 90% है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस खास उपाय के लिए। पूरा लेप लगा दीजिए और अंदर जो आपने छेद किया है वो थोड़ा मोटा कीजिएगा, उसमें तुलसी की छोटी सी डाली ले लें, छोटी सी तुलसी की लकड़ी ले लें, कलम जैसी बना करके उसको कुमकुम और हल्दी से रंग करके अंदर डाल दीजिए। और अंदर डालते समय आपको बोलना क्या है? अंदर डालते समय आपको बोलना है ओम ह्रीं लिंगराजाय नमः, ओम ह्रीं लिंगराजाय नमः, ऐसा बोलना है। और बस ये अंदर डाल दीजिएगा। इसको माथे से लगाकर अपनी मनोकामना, अपनी सिद्धि, अपनी जो भी अभिलाषा है वो पूरी बोलिएगा और खुले में रख करके आइएगा। सुबह तक अगर इसकी दिशा चेंज हो जाए, अब जरा ध्यान समझना, अब चमत्कार शुरू होता है। अगर इसकी दिशा चेंज हो जाए, जो कि 99.9% होगा, तो आप समझना आपका काम होने वाला ही है। और नहीं चेंज हो तो इसका मतलब आपको बार बार करने की आवश्यकता है। जब तक चेंज नहीं हो, 1 बार 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 2 4 5 बार किया जा सकता है, हो तो जाएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और काम तब तक काल होगा और दिशा चेंज होगी तो समझ जाना साहब को अब आना ही है, अब नहीं आपसे दूर रह सकते या रह सकती। हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी, हर कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। पूरी श्रद्धा रखना, पूरा विश्वास रखना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करना, तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।